हेलो दोस्तों, हम जो प्रीवियस ईयर का मुहावरा और लोकोक्ति डिस्कस कर रहे थे उसमें से कुछ एक्स्ट्रा हो गया था, तो उसको हम सेकेंड वीडियो में कवर कर रहे हैं। ये पूछा गया है एसएससी हिंदी अनुवादक परीक्षा में, सूरत नज़र आना यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अधिक अनुभवी होना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, वो कल्पना में कहीं भी पहुँच जाते हैं। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। मतलब कुत्ते को आप पुचकारेंगे, थोड़ा सा अगर दुलार करेंगे तो आपके सिर चढ़ जाएगा। तो यानी ओछे लोग मुंह लगने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। आंख का नीर ढल जाना यानी कि निर्लज हो जाना, लज्जा बिल्कुल न होना। तोते की तरह आंखें फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, तोते की तरह आंख फेर लेना। मखमली जूते मारना यानी कि मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी बातों से लज्जित करना यानी कि किसी को चाशनी में भिगा के ताना मारना। मखमली जूते मारना या फिर चाशनी में भिगा के ताना मारना यानी मीठी बातों से लज्जित कर देना। हथेली पर सरसों जमाना मतलब कि काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, हथेली पर सरसों नहीं जमता है। दाम लगाना यानी कि मूल्य आंकना, किसी चीज़ का मूल्य आंकना यानी कि दाम लगाना। कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े से पानी भरना यानी कि ठीक ढंग से काम नहीं करना। चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। मतलब कि किसी प्रतिष्ठा मतलब कि किसी न किसी प्रकार एक लोग अपना प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं, तो कहते हैं कि चांदी का ऐनक लगा रहे हैं यानी कि चांदी का चश्मा लगा रहे हैं। दिन को दिन रात को रात न समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम सब कुछ त्याग देना। मतलब किसी चीज़ पर ध्यान न देना। जैसे अभी लोग क्या कर रहे हैं, जिनको जो एग्ज़ाम के लिए मतलब कि सरकारी नौकरी के लिए सीरियस हैं, वो लोग अपना दिन और रात मतलब कि दिन को न दिन समझ रहे हैं, न रात को रात समझ रहे हैं। यानी कि अपना बड़ा कार्य मतलब बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए अपने सुख चैन सब कुछ त्याग दिए हैं, सिर्फ अपने एम पर फोकस कर रहे हैं। रीढ़ टूटना, निराश हो जाना। शैतान की आंत यानी कि बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना यानी कि टाल मटोल करना, किसी काम को करने के लिए टाल मटोल, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, अभी मन नहीं हो रहा है, सुबह पढ़ेंगे, रात को पढ़ लेंगे, भोर में पढ़ लेंगे। हाथ ऊंचा होना यानी दान आदि के लिए मन में उदारता होना। डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना यानी कि डंके की चोट पे। 3-13 होना, तितर बितर होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी कि बहुत अधिक श्रम करना। अंग अंग ढीला होना यानी कि शिथिल पड़ जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी वस्तु का अनायास मिलना। मतलब कि अगर कहीं से अचानक से लाभ मिल जा रहा है तो लोग कहेंगे कि अरे अंधे के हाथ बटेर लग गया। आग का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना। कलेजा होना यानी कि हिम्मत होना। ओखली में सिर दिया तो मुश्किलों का क्या डर। कठिन काम जब शुरू कर लिया तो कष्ट सहन करते ही पड़ते हैं। मतलब जैसे हम पढ़ाई मतलब हमको एग्ज़ाम मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कष्ट तो बहुत सारे सहने पड़ेंगे। तो जब हम कठिन कार्य शुरू कर लिए हैं तो फिर जब ओखली में सिर दे दिए हैं तो मुश्किलों से क्या डरना है। मतलब जब हम ठान लिए कि हमको ये करना है तो थोड़ी बहुत जो मुश्किलें आती हैं तो उनको सहन ही करना पड़ता है। हाथ उठाकर देना यानी स्वेच्छा से किसी वस्तु को देना। पानी न मांगना, तत्काल मर जाना। कोई जब तत्काल मर जाता है मतलब किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो लोग कहते हैं अरे बेचारा पानी भी नहीं मांगा, अचानक से चला गया। तो मतलब पानी न मांगना यानी तत्काल मर जाना। सिर उठाना, विरोध में आना। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। आए थे हरिजन भजन को ओटन लगे कपास यानी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। कार्य करने गए थे कुछ और करने लगे कुछ और। कलेजे पर सांप लौटना, किसी अप्रिय स्थिति के कारण बहुत अधिक दुख होना या संतप्त होना। कलेजे पर सांप लौटना। यूपीएसडीआई एग्जाम में पूछा गया है। सब्ज बाग दिखाना यानी कि प्रलोभन देना, लालच देना। खुदा गंजे को नाखून न दे, अत्याचारी को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। खुदा गंजे को नाखून न दे यानी कि अत्याचारी व्यक्ति को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर यानी कि एक दूसरे की सहायता करना आपस में। एक हाथ से ताली नहीं बजती, शत्रुता दोनों तरफ पक्ष से मतलब दोनों पक्ष की गलती से होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती या फिर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, उसका भी अर्थ यही होता है कि अकेले मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना यानी कि असंभव कार्य करना।
नकार खाने में तूती की आवाज़, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल सही है। आग के अंधे नाम नयन सुख, यानी गुणों के विपरीत नाम होना। आप बेचारा आग का अंधा है और उसका नाम नयन सुख है। बताइए, नयन का कोई सुख ही नहीं है लेकिन नाम नयन सुख है अंधे का। तो गुणों के विपरीत नाम होना। चिकना घड़ा निर्लज होना, चिकना घड़ा निर्लज होना यानी कि चिकना घड़ा होना यानी कि निर्लज होना। रीट की परीक्षा में पूछा गया है, यानी कि राजस्थान टेट में पूछा गया है। अवसरों में लाभ उठाना यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि दो फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। एक तो पहले मुहावरा दे देता है, उसका अर्थ पूछा जाता है। दूसरा उसका अर्थ दे देता है, मुहावरा पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया था कि अवसर में, मतलब ये होता है ना, बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का लाभ उठाना, ये इसका अर्थ है, ये उसका मुहावरा है। लेकिन इसमें आपको पहले अर्थ दिया था कि अवसर का लाभ उठाना, इसमें कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा। तो बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालना यानी कि रोड़ा अटकाना। अपना हाथ जगन्नाथ यानी अपने काम को स्वयं करना, अपने काम को स्वयं करना ही सही होता है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी कि तुम सब एक जैसे हो, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना एक जैसे होते हैं, तो लोग कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। दिल्ली भीगी बिल्ली होना यानी कि डर जाना, बहुत अधिक डर जाना, यानी कि भीगी बिल्ली बन जाना। लाल पीला होना, बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना। सब्ज बाग दिखाना, प्रलोभन देना। दोस्तों ये सब्ज बाग दिखाना देखिए कितनी बार पूछा गया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ये यूपी टीईटी एग्जाम में पूछा गया है। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी कि काम में आलस्य करना। नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय होना। हरियाणा टेट में पूछा गया है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। ये इसका डायरेक्ट अर्थ दिया है, मुहावरा पूछा है। तो पानी पीकर जाति पूछना यानी कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। पहले काम कर लिए, पहले जाकर पानी पी लिए, फिर पूछ रहे हैं आप किस जाति के हो। आए थे हरिजन भजन को ओठन लगे कपास, मानी बड़ा लक्ष्य निर्धारण करके छोटे कार्य में लग जाना। पारा उतरना यानी कि क्रोध कम हो जाना, कि कोई गुस्से में है उसका थोड़ा क्रोध कम होता है तो लोग कहते हैं इसका पारा थोड़ा थोड़ा उतर गया है। कोयले की दलाली में हाथ काला, मतलब खराब काम का परिणाम भी खराबी होता है। आग फेर लेना, उदासीन हो जाना। दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे प्रश्न जो पूछे गए हैं, इससे आपको अपने एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर गाइस आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आप पेट की संपूर्ण तैयारी के लिए। थैंक यू।